कि जैसे मान ली एक कैंडल यहाँ पे इसने क्लोज कर दिया, तो क्लोज करने के बाद में इस कैंडल का लो ये रह गया। अब वापस धीरे धीरे करके मार्केट ऊपर जाना चाहिए, जाने के बाद में इस हाई को ना काटे और यहाँ से वापस मार्केट घूम जाए और धीरे धीरे कर करके वापस नीचे आए, और जब इस लो को काटेगा तो हमें कंफर्मेशन मिल जाएगी मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद में अगर इसने ब्रेकआउट दे दिया तो हमें क्या करना है, एक सेकंड कैंडल का और वेट करना है। अगर सेकंड कैंडल रिटेस्ट करती है तो हमें बहुत ही अच्छा एक मोमेंटम देखने को मिलेगा। रिटेस्ट के बाद में अगर वो ऊपर की ओर जाने लगती है तो उसी कैंडल के लो का स्टॉप लॉस रखेंगे और फिर हमें ऊपर की ओर टारगेट मिल सकता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो दोस्तों निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस के एक नई वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों भी मैंने निफ्टी का 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट लगा के रखा है, तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं निफ्टी के चार्ट पर। तो दोस्तों अगर आज की निफ्टी की ओपनिंग की बात करोगे तो प्रीवियस डे की क्लोजिंग से 190 पॉइंट गैप डाउन ओपन हुआ है, और अगर आज की क्लोजिंग की बात करोगे तो प्रीवियस डे की क्लोजिंग से ओनली 81 पॉइंट नीचे जाके क्लोज किया है। आज जो निफ्टी ओपन हुआ है वो गैप डाउन, काफ़ी अच्छा गैप डाउन ओपन हुआ है, पर एग्जैक्ट एक सपोर्ट लिया 25,090 के आसपास में, और वहाँ से वापस बाउंस बैक किया है, और क्लोजिंग जो है 25,200 के आसपास में। ये एक आप देखिए रेजिस्टेंस है अभी इसके लिए। पिछली बार में क्या था, ये सपोर्ट था, तो इस रेजिस्टेंस के आसपास में यहाँ पे क्लोजिंग देख करके गया है। तो बैंक निफ्टी में मैंने आपको अच्छे से बताया हुआ कि निफ्टी अच्छे से स्ट्रेच कर चुका है, तो थोड़ा सा इसको पुल बैक लेना चाहिए। पुल बैक लेने के लिए इसको थोड़ा कूल डाउन होना चाहिए। तो 25,000 के आसपास में अपना एग्जैक्ट सपोर्ट निकल के आता है। देखते हैं वहाँ तक मार्केट रुकता है या फिर वहाँ से वापस नीचे जाता है, तो फिर हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा वो 24,700 का निकल के आ रहा है दोस्तों। तो अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। चलिए अभी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देख लेते हैं निफ्टी क्या करके गया है। तो दोस्तों भी मैंने 15 मिनट के टाइम फ्रेम का निफ्टी का चार्ट लगा लिया है, और निफ्टी आपको पता है कि ओवरऑल बुल रन में चल रहा है। मैंने बताया था कि काफ़ी अच्छा ऊपर की साइड में बुल रन में चल रहा है, और मैंने एक ट्रेंड लाइन आपको ड्रॉ करके बताई है। मैंने बताया कि इस ट्रेंड लाइन को आपको फॉलो करना है। ट्रेंड लाइन के जैसे पास आ रहा है तो वहाँ से एक बाउंस बैक मिल रहा है, क्योंकि जैसे ट्रेंड लाइन के पास में आ रहा है तो कहीं ना कहीं बायर एक्टिवेट हो जा रहे हैं। तो आज क्या हुआ, मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन ओपन होने के बाद में आप ध्यान से देखिए दोस्तों, ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम का चार्ट है। गैप डाउन ओपन हुआ, जो फर्स्ट कैंडल ने लो लगाया उसी कैंडल का लास्ट लो था, और ये सपोर्ट एग्जैक्ट इसी ट्रेंड लाइन के पास में लिया है। और यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, सेकंड कैंडल ने वापस रिवर्स कर दिया। थोड़ी देर पे बाद में वापस देखोगे दोबारा रिटेस्ट किया लेवल को रिटेस्ट करने के बाद में एक रेंज बन गई। काफ़ी देर तक एक रेंज बनी। रेंज का जैसे ब्रेकआउट हुआ तो एक फास्ट मूवमेंट 50 पॉइंट के आसपास में आपको मिला, क्योंकि आज वॉल्यूम नहीं थे तो इसलिए 50 पॉइंट का मूवमेंट मिला, पर वो मिला, फास्ट मूवमेंट मिला। उसके बाद में क्या हुआ, मार्केट ने वापस से एक रेंज बना ली, और लास्ट क्लोजिंग के टाइम पर क्या किया, एक फास्ट मोमेंटम वापस दिया, और जो क्लोजिंग करके गया है वो 25,006 के आसपास में करके गया है। इस सपोर्ट के ऊपर ही क्लोज करके गया है दोस्तों। तो अभी कल के लिए क्या ट्रेड ऑफ प्लान होना चाहिए, हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए निफ्टी में, वो हम अभी डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि अभी बैंक निफ्टी ने क्या किया है, ऊपर की ओर क्लोजिंग करके गए, तो हमारे लिए ये सपोर्ट एज इट इज वही रहेगा। इस सपोर्ट को आपको क्या मानना है, इसको वैलिड मान के चलना है। जब भी इसके पास में आएगा तो यहाँ पे अपन को तुरंत सेल नहीं करना है, जब तक एक कैंडल इसके नीचे क्लोज ना कर दे और वापस पुल बैक ना ले ले। कैसे कि जैसे मान ली एक कैंडल यहाँ पे इसने क्लोज कर दिया, तो क्लोज करने के बाद में इस कैंडल का लो ये रह गया। अब वापस धीरे धीरे करके मार्केट ऊपर जाना चाहिए, जाने के बाद में इस हाई को ना काटे और यहाँ से वापस मार्केट घूम जाए और धीरे धीरे कर करके वापस नीचे आए, और जब इस लो को काटेगा तो हमें कंफर्मेशन मिल जाएगी कि मार्केट डाउन साइड में जाने वाला है। तो हम यहाँ पे अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे पुट साइड का, और फिर हमारा स्टॉप लॉस जो रहेगा यहाँ पर रहेगा। तो हमारा क्या रिस्क रिवॉर्ड अच्छा बैठ जाएगा। उसके बाद में हम इसको होल्ड कर सकते हैं 25,000 के लेवल तक। अगर वहाँ पर भी नहीं रुकता है तो 24,900 और 800 के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। तो हमें अगर मान के चलिए मार्केट कल ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है 25,000 और 180 के आसपास में गैप डाउन ओपन होता है, और इस जोन में काम करता रहता है, तो यहाँ पे कोई भी ट्रेड दोस्तों नहीं करना है जब तक कि एक रेंज का ब्रेकआउट ऊपर की साइड नहीं होता है, या फिर रेंज का ब्रेकडाउन नीचे की साइड नहीं होता है। इस जोन में कोई भी अपने को ट्रेड प्लान एग्जीक्यूट नहीं करना है। अब दूसरा प्लान क्या हो सकता है, अगर मान के चलिए ये 30-40 पॉइंट की एक रेंज है, क्लोजिंग टाइम की रेंज है, अगर इस रेंज में ओपन हुए मार्केट, इस रेंज में ओपन होने के बाद में जैसे ब्रेकआउट देता है तो हमें कॉल साइड की तरफ जाने का प्लान हमारा बन सकता है, जो हमें फिर 50-60 पॉइंट का हमें मोमेंटम दे सकता है, जो हमें 25,300 के आसपास में ले जा सकता है। और अगर यहाँ पर भी मार्केट इस लेवल को भी ब्रेकआउट दे देता तो फिर हमें अच्छे मूवमेंट और देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, इस जोन में आपको कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना है, क्योंकि ये सेलर का जोन है, यहाँ पे आप फंस जाओगे। तो दोस्तों लेवल जो बताता हूँ उनको नोट डाउन करके चलिएगा। तो चलिए अभी एक नज़र बैंक निफ्टी की तरफ डालते हैं।
तो दोस्तों ये मैंने बैंक निफ्टी का वन डे टाइम फ्रेम का चार्ट लगा लिया है दोस्तों। बैंक निफ्टी की अगर आज की बात करोगे तो बैंक निफ्टी जो आज गैप डाउन ओपन हुआ है वो 325 पॉइंट गैप डाउन ओपन हुआ है प्रीवियस डे की क्लोजिंग से। और अगर आज की क्लोजिंग की बात करोगे तो प्रीवियस डे की क्लोजिंग से 289 पॉइंट नीचे जाकर के क्लोज करके गया है। और आज की अगर की बात करोगे बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी ने एग्जैक्ट एक सपोर्ट लिया है जो कि लिया है 51,300 के आसपास में से। आप देखोगे कि ये जो अगर 3 दिन की कैंडल देखोगे तो एग्जैक्ट इसी जोन पे सपोर्ट ले रहा है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर देखोगे तो ये कैंडल ने क्या किया, एक विक बनाया पर ऊपर क्लोजिंग देके गया। ये कैंडल ने एग्जैक्ट यहाँ पे विक बनाया पर ऊपर की ओर क्लोजिंग देके गया। ये कैंडल काफी नीचे तक रहा है पर क्लोजिंग जो है हर बार ऊपर की ओर देके जा रहा है। ये क्लोजिंग देखी, ये क्लोजिंग देखी, ये क्लोजिंग देखी, तो मतलब ये ऊपर की ओर। अब मेरा क्या मानना है कि अगर ये जब तक 51,300 के नीचे डेली टाइम फ्रेम में अगर 51,300 के नीचे क्लोज नहीं करता है तब तक हमें बियरिश नहीं होना है या थोड़ा सा डाउन साइड के बारे में नहीं सोचना है। हो सकता है 1-2 दिन या कुछ टाइम यहाँ पे कैंडल्स बनने के बाद में जैसे ये ब्रेकआउट होता है 51,550 का, तो वापस एक अच्छी खासी रैली अपने को देखने को मिल सकती है जो 51,800 और 52,000 के आसपास में लेकर आ सकता है दोस्तों। तो चलिए भी बैंक निफ्टी की तरफ 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट लेवल हमारे लिए हो सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों बैंक निफ्टी को आप देखोगे तो बैंक निफ्टी ने क्या किया, मैंने मॉर्निंग में दोस्तों एक वीडियो बनाया था, शॉर्ट वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया था कि अभी बैंक निफ्टी जो है 300 पॉइंट से नीचे गैप डाउन ओपन हुआ है। जब तक कि ये रेंज ऊपर की ओर ब्रेकआउट नहीं होती है या ये रेंज नीचे की ओर ब्रेकडाउन नहीं होती है, वहाँ पे कन्फर्मेशन नहीं मिलता तो हमें कोई ट्रेड नहीं करना है, वरना हो सकता है मार्केट इसी जोन में रहे और साइडवेज टू वोलेटाइल मार्केट रहे और आपका पैसा नहीं बनेगा। सेम ऐसा ही हुआ है, मार्केट ने ना तो नीचे की तरफ मूव दिया ना ऊपर की तरफ मूव दिया, इस रेंज में ही काम करता रहा। तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, साइडवेज क्लोजिंग देख करके गया। तो दोस्तों पॉसिबल रहा तो मैं सुबह मार्केट ओपन होने के बाद में एक शॉर्ट डाल दिया करूंगा आपके लिए, तो वहां से आपको थोड़ा अंदाजा रहेगा कि किस जोन में हमें काम नहीं करना है ताकि हमें लॉस ना हो दोस्तों। तो दोस्तों आज बैंक निफ्टी ने क्या किया, गैप डाउन ओपन हुआ और फर्स्ट कैंडल ने काफी अच्छा ऊपर की ओर वापस भी लेकर के गया पर क्लोजिंग जो है नीचे की ओर लेकर के आ गया। हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन जो है 51,300 के आसपास में है, आपको दिखाई दे रहा होगा। अब मार्केट ने क्या किया, इस जो फर्स्ट कैंडल ने नीचे की ओर क्लोज किया, सेकंड कैंडल भी उसी डायरेक्शन में आती रही और नीचे की ओर क्लोज किया। पर क्लोज करने के बाद जिन लोगों ने यहाँ पे क्लोजिंग पे एक ट्रेड प्लान किया होगा वहां पे ट्रैप हो गए होंगे, क्योंकि पिछली बार कभी भी क्लोज नहीं किया। मैंने भी बताया था कि क्लोजिंग पे हमें ट्रेड लेना है और जो कैंडल ब्रेक कर रही है उस कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस लगाना है। तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, स्टॉप लॉस हिट कर दिया। क्यों, क्योंकि देखिए फर्स्ट कैंडल ने अच्छा खासा मोमेंटम दिया, सेकंड कैंडल ने क्या किया, क्लोज करा तो हमें एक कन्फर्मेशन मिला, पर जो थर्ड कैंडल है वो वापस रिवर्स कर गई। तो यहाँ पे बायर एक्टिवेट हो गए, यहाँ पे छोटी सी एक रेंज बनी, ब्रेकआउट हुआ। पर जो 2-3 दिन से रेंज बन रही है वो टाइप की रेंज यहाँ पे नहीं बनती हुई दिखाई दी हमें कि यहाँ पे रेंज बने, काफी देर तक मार्केट 1-2 घंटे काम करे, जैसे रेंज का ब्रेकआउट हो तो अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिले। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। आज क्लोजिंग टाइम पर एक रेंज बनी है, आप देखोगे कि ये रेंज बनी है पर ये रेंज का ब्रेकआउट नहीं हुआ। अगर इस रेंज का ब्रेकआउट होता तो हमें वापस एक मोमेंटम देखने को मिलता, फास्ट मोमेंटम होता हो 550 से लेकर के 600 के आसपास में हमें वापस लेके आता दोस्तों बैंक निफ्टी। तो अभी बैंक निफ्टी में कल के लिए क्या ट्रेड ऑफ प्लान होना चाहिए हमारा, सबसे पहले आप ध्यान में रखिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है 51,300 से लेकर 51,000 और 280 और 270 के आसपास का एक जोन मान के चलिए सपोर्ट जोन है। जब भी इसके नीचे क्लोज नहीं करे कोई कैंडल और कंफर्मेशन नहीं दे तब तक कोई भी पुट का ट्रेड आपको बाय नहीं करना है। जैसे मानिए एक कैंडल क्लोज कर दी, क्लोज करने के बाद में हमें ये लो मार्क कर लेना है और फिर देखना है फिर मार्केट रिवर्स करता है या नहीं करता है। ये हाई ब्रेक होना नहीं चाहिए, वरना फिर हमारा ट्रेड हमें करना ही नहीं है, क्योंकि फिर वो अपना जो स्ट्रेटेजी है वो फेल हो जाएगा। जैसे ये ऊपर की ओर जाने लगता है और नीचे की ओर वापस आने की कोशिश करता है, जैसे ही इस प्रीवियस लो को काट देता है तो हमें ट्रेड प्लान एग्जीक्यूट कर देना है पुट की साइड में। और जो हमारा फर्स्ट जो सपोर्ट जो टारगेट रहेगा वो 51,100 के आसपास में, और उसके बाद में अगर उसी डायरेक्शन में प्राइजेक्शन बनता रहता है तो 51,000 के टारगेट भी हमें देखने को मिलेंगे। और जो अपना स्टॉप लॉस रहेगा वो ये कैंडल्स ये हाई रहेगा अपना स्टॉप लॉस, जो सेकंड टाइम जो हाई बनेगा वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा दोस्तों।
अगर मान के चलिए कल मार्केट इस जोन में ओपन हो, जो लास्ट टाइम क्लोजिंग के टाइम पे एक रेंज बनाई, अगर इस जोन में ओपन हो, ओपन होने के बाद में ब्रेकआउट देता है रेंज का, तो हमें फर्स्ट जो हमें टारगेट मिल सकता है वो 51,550 का मिलेगा। और अगर उसी डायरेक्शन में मार्केट चलता रहता, प्राइस एक्शन बनता रहता, तो 51,750 के आसपास का भी हमें टारगेट देखने को मिल सकता है। फिर जैसे प्राइस एक्शन बनता जाएगा उसी हिसाब से हम ट्रेड करते जाएंगे। पर अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया इस जोन के आसपास में 51,250 या 200 के आसपास में गैप डाउन ओपन हो गया, उसके बाद में हमें क्या करना है, गैप डाउन ओपन होने पर प्राइस एक्शन देखना है कि कैंडल किस साइड में जा रही है। अगर कैंडल नीचे की ओर आ गई और 51,000 के आसपास में आ गई और क्लोज कर दी, तो हमें यहाँ पे ट्रेड प्लान नहीं करना है। एक दो कैंडल ने मान के चलिए यहाँ पे 51,000 के पास में क्लोज कर दिया, 51,100 के पास में क्लोज कर दिया, तो यहाँ पे ट्रेड प्लान एग्जीक्यूट नहीं करना है। हमें क्या करना है, पुल बैक का वेट करना है। जैसे पुल बैक आएगा और इस लो को काटेगा, लो को काटने के बाद में हम ट्रेड प्लान एग्जीक्यूट करेंगे, यहाँ का स्टॉप लॉस रखेंगे और हमारा टारगेट रहेगा 51,000 के आसपास में। क्योंकि गैप डाउन ओपन होने के बाद में प्राइस एक्शन समझना पड़ता है, उसके बाद में ट्रेड करेंगे। अगर गैप अप ओपन हो गया, गैप अप ओपन होने के बाद में भी प्राइस एक्शन का वेट करेंगे। गैप अप ओपन होने के बाद में अगर इसने ब्रेकआउट दे दिया तो हमें क्या करना है, एक सेकंड कैंडल का और वेट करना है। अगर सेकंड कैंडल रिटेस्ट करती है तो हमें बहुत ही अच्छा एक मोमेंटम देखने को मिलेगा। रिटेस्ट के बाद में अगर वो ऊपर की ओर जाने लगती है तो उसी कैंडल के लो को स्टॉप लॉस रखेंगे और फिर हमें ऊपर की ओर टारगेट मिल सकता है 51,700 के आसपास का भी दोस्तों। तो अभी ट्रेप जोन में है बैंक निफ्टी, ट्रेप जोन में है। ये पूरा जोन ट्रेपिंग जोन है। यहाँ पर आज क्या किया, सेलर ने पैसा बनाया है और जब तक इस जोन में रहेगा, ट्रेप जोन रहेगा। अगर मान के चलिए यहाँ कहीं पे सपोर्ट पे वापस आपको रेंज बनती दिखाई दे, 1-2 घंटे की काफी एक रेंज बनती दिखाई दे, रेंज का ब्रेकआउट होता है ऊपर के साइड में, तो हमें एक फिर छोटा सा रिस्क लेकर के और फिर हमें ट्रेड करना चाहिए जो 51,550 के आसपास में होना चाहिए। वरना फिर हमें जब तक ये रेंज का ब्रेकआउट नहीं होता तब तक कॉल साइड में जाना नहीं है। इस रेंज के नीचे कंफर्मेशन नहीं मिलता तब तक पुट की तरफ जाना नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपका कुछ क्वेरी या कुछ सुझाव रहता है तो वीडियो के माध्यम से कमेंट में दे सकते हैं दोस्तों। थैंक यू।